बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री में कुछ मामलात धर्म भरम चल रहे हैं और मुख्तलिफ ब्रांड के जो माल आ रहा है और जो सेल हो रहा है उसमें दो तरह से डीलर्स और मोबाइल सार्फिन पिस रहे हैं। अब हो रहा क्या है, हो रहा ये है कि एक ब्रांड क्या कुछ मॉडल कोई बाहर से मंगवा रहा है, दूसरे ब्रांड का कुछ मॉडल कोई बाहर से मंगवा रहा है, तीसरे ब्रांड डायरेक्ट आ रही है, चौथी ब्रांड कुछ और भी। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन दिनों चार जो मुख्तलिफ नौइयत के मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में दस्तयाब हैं मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, जिनमें एक आपको मैंने बताया था पंच मोबाइल है जो बाहर से आ रहा है गिरे के रास्ते, वो विदाउट वारंटी विदाउट पीटीए है। उसके अलावा एक जो पाकिस्तान में असम्बल हो रहा है और एक कंप्लीट मोबाइल फ़ोन। तो जो पाकिस्तान में असम्बल हो रहा है उसकी ऑफिशियल रेट मुकर्रर होते हैं कंपनी की तरफ से और वो वारंटी के साथ दिया जाता है। यकीनी तौर पे वो पीटीए अप्रूव भी होता है कि वो माल स्टॉक फराहम किया जा रहा है। दूसरा जो है वो ख़ास तौर पे जो मैंने दो की आपको तस्करा किया, वो दो तो गैर कानूनी ज़मरे में आते हैं, मगर ये दो जो कानूनी आ रहे हैं उनमें एक जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा ये है कि कंप्लीट मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ दोस्त अहबाब हमारे मंगवा रहे हैं कंपनी के लेटर पर। इसका मतलब यह कि ऑफिशियल तौर पर वो मंगवाया जा रहा है माल, बग़ैर ऑफिशियल के नहीं आ सकता, क्योंकि पीटीए की पाबंदी जो चार आइटम्स मांगती हैं उनमें से एक ये भी है कि कंपनी का लेटर जो क्लियरेंस उधर से हो रही है उसका पीस और जो कस्टम के मामलात हैं वो भी आपको पेश करने पड़ेंगे जब वो क्लियर करेंगे। तो बात हो रही है कंपनी के लेटर की। तो कंपनियां लेटर दे रही हैं, स्टॉक आ रहा है, लेकिन यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा ये है कि वो अपने दाम खोलते हैं कंपनी के इश्तराक से और माल मार्केट में दिया जाता है। लेकिन जब वो दिया जाता है तो उसको ये बताया जाता है कि इसमें मिसाल के तौर पे ये 10 रुपए का है और 10 रुपए में जनाब आपके जो अगर कल लोकल असेंबल्ड में ये माल आ जाता है तो हम आपको ना इसका रेबिट देंगे, यानी कोई इसमें कमी अगर होती है रेट में तो हम अदायगी नहीं करेंगे, और ना ही इसको हम एक्सचेंज करेंगे, यानी जो आपने ले लिया वो आपका हो गया, ये ना वापस होगा, यानी ना तब्दील होगा, ना ही इसमें कोई रिबेट दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है, एक एक जो कंपनियां स्टॉक मंगा रही हैं वो तो समझ में आता है कि वो असम्बल लोकल असम्बल में किया जा रहा है, लेकिन जो कंप्लीट मोबाइल फ़ोन वहाँ से आ रहे हैं उसमें तो एक एक पीस में बड़ी तादाद में मुनाफा हासिल किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए वापसी का रास्ता नहीं है। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हो गए हैं। आपको ये बता दूं कंपनियां मुलविस हैं। और जैसे कि एक मारो ब्रांड को पिछले दिनों मंगवाया गया था, उसमें कहा गया था कि जी ये जो है ना वो, और थोड़े दिनों बाद ही लोकल असम्बल भी आ गया था, तो उसके पैसे क्योंकि वो स्टैम्प लगी हुई है कम नहीं हो सकते, तो वो एक रॉ है बिकने की, वो बिक जाता है, बहुत सा माल जो है स्टॉक रह जाता है। तो बड़े डीलर्स तो क्योंकि यही हो रहा है, बड़े टॉप डीलर्स को नवाजने की मुहिम तो ज़ोर शोर से जारी रहती है अक्सर लोगों के पास, क्योंकि उनके पास अल्लाह की मेहरबानी यानी सरमाया मौजूद होता है, तो वो अदायगी एडवांस कर देते हैं और एडवांस पेमेंट पे रहते हैं। अब एक नई तीसरी रॉ शुरू हो गई जहाँ, वो रॉ ये शुरू हो गई ऑफिशियल रेट उसके, ये तो समझ में आ रहा था कि एमडी ने, डीलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनी से माल लिया 10,000 वाला पीस और उसको वो 11,000 में, 11,500 में बेच रहा है या 12,000 में। ये तो एक अलग ही मसला था। अब नया इशू खड़ा हो रहा है जी। वो नया मसला ये है कि जनाब जो माल मंगवा रहे हैं ऑफिशियल रेट कुछ हैं उसके, वो काटने की जगह एक्सेस पैसों में दिया जा रहा है। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो थोड़ी सी तहकीक की
तो पता चला कि ये तो एक्सेस पैसे लिए जा रहे हैं, यानी कंपनी के ऑफिशियल रेट तो समझ में आ रहे हैं। कंपनी ने मिसाल के तौर पे कोई नॉर्मल मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों एक टेक्नो का मॉडल आया 20, तो उसका एक मॉडल ये 20 कैमन 20 जो है वो असेंबल्ड पाकिस्तान का था। उसका जो न्यू वर्जन आया कैमन 20 प्रो आया, तो उसके पैसे मुकर्रर कर दिए कंपनी ने, और वो जिस प्राइस पर मुकर्रर किए गए उससे उसी होलसेल में डीलर्स को अपने फराहम किया गया, मिसाल के तौर पर। लेकिन बहुत से ऐसे आए जिसके रेट ही अगर मिसाल के तौर पे 61,000 रुपये हैं, तो वो 64-65,000 रुपये का वही डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है या दूसरे इदारे दे रहे हैं जिसके पास राइट्स हैं, वो बेच रहे हैं। तो ये ज्यादती है डीलर्स के साथ, डीलर उससे महंगा बेच रहे हैं। तो ये डीलर्स और जो मोबाइल सार्फिन है उनके साथ खुला तजाद रखा हुआ है। इस मामले को कंपनियां भी खामोश हैं। मज़े की बात तो ये है इस कहानी के दिलचस्प पहलू, वही एनओसी दे रही हैं। अब एनओसी के बदले जो भी कुछ ले रही होंगी कंपनी बगैर मुनाफे के तो नहीं दे रही, लेकिन प्राइस जो तय कर लिया गया उससे ओवर में कैसे बेच सकते हैं आप जो एलोकेशन है वो भी आपने देनी है, प्राइस आपने इश्तराक के साथ तय करना है। तो फिर महंगा दाम क्यों दिया जा रहा है? और डीलर्स महंगे दाम, या तो इसका मतलब ये है कि इनको झटका लगने की कोई फिक्र इस वजह से नहीं है कि माशाल्लाह हमारे जो एमडीज हैं वो पेट तक भरे हुए हैं या अलग तक भरे हुए हैं, पैसे बहुत हैं इनके पास, एक से हट के दूसरी जगह लगा रहे हैं, दूसरे से हट के तीसरी जगह। लेकिन इस सारे गेम में जो डीलर है, जो असल रेड की हड्डी है, होलसेलर अपना माल रिटेल थोड़ी करता है, वो तो दुकानदारों को देता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी चीज़ का होलसेलर हूँ तो मैं रिटेलर्स को दूंगा, रिटेलर माल सेल करता है। रिटेलर इस सारे मुहिम में पिस के रह गया। अब उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो सोता रहे, मर्जी के रेट पे माल खरीदे उनके जिनसे खरीद रहा है, और उधर स्टैम्प लगी हुई होती है, तब्दीली नहीं होगी, रेट गिर गए तो वापस नहीं होगा। यहाँ तक मैंने बताया ना, बहुत सारी आपको तीसरी फॉर्म भी दिखा दिए। ये तो बहुत बहुत आप समझ लें कि बहुत कुछ हो रहा है। मज़ीद आपको तफसीलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में एक बहुत, मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों में बताया था कि दुनिया की टॉप ब्रांड शॉमी जो है टॉप 3 में शामिल। अब वो नई पाकिस्तान को उसने हदफ बनाया है। बेसिकली पाकिस्तान शामिल है मशरिक़ वस्ता में, जिसके सरबराह शॉमी के जो है वो रोनी है, जिसमें तुर्की भी इंक्लूड है। लेकिन पाकिस्तान इस लिहाज से एक नुमाया पोजीशन में है, ना मशरिक़ी वस्ता में असेंबलिंग प्लांट शॉमी का लगा हुआ है, ना तुर्की में लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग प्लांट है जिस पर खुसूसी तवज्जो भी दी जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के जो डीलर्स हैं, हमारे जो मोबाइल सार्फिन हैं, वो इसका बाज़ाब्ता जो है वो पूरा साथ भी दे रहे हैं। अब एक कदम और आगे जा रहा है शॉमी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शॉमी जो है वो इत्तला के मुताबिक, सही है या गलत, इत्तला के मुताबिक होम एप्लायंसेस में दाखिल हो रहा है, और शॉमी उसकी इब्तिदा एलसीडी के ज़रिए करने जा रहा है, जिसका असेंबलिंग प्लांट भी ज़ेर गौर है पाकिस्तान में लगाने का मंसूबा। इसके साथ साथ ये इत्तला ये गर्दिश कर रही है, जो मुसद्दिक़ा ज़राए इत्तला दे रहे हैं, मुसद्दिक़ा ज़राए जो इत्तला दे रहे हैं, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते कि शॉमी की एलसीडी जो आने जा रही है पाकिस्तान में, वो शॉमी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जिन्होंने असेंबलिंग प्लांट पाकिस्तान में पहला लगाया है, एयरलिंक, उसके लिए उनका कुर्रा निकल तकरीबन चुका है, यानी तकरीबन उनके मामला तय हो गए। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि गुज़िश्ता दिनों एयरलिंक के जो सरबराह हैं मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब, और जो हेड ऑफ़ टेलीकॉम हैं एयरलिंक के नफ़ीस हैदर साहब ने चाइना का खुसूसी दौरा किया,
उस दौरे में उनके मामलात कुछ तय हुए, ये इत्तला है, ये आपको ख़बर दे रहा हूँ और बहुत बड़ी ख़बर है, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे ये नाचीज़ दे रहा है। इसके बाद मुख्तलिफ जो होम अप्लायंसेस की चीज़ें हैं, जिसमें एसी भी है, फ्रिज भी है, दीगर चीज़ें भी हैं इसमें शामिल, वॉशिंग मशीन भी है, इसके अंदर माइक्रोवेव है, डिस्पेंसर है, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस सब शामिल हैं, ये भी ज़ेर गौर है। अब देखना ये है कि एलईडी इत्तला के मुताबिक 3 से 4 महीने में पाकिस्तान में शॉमी की एलईडी जो है वो आने के इम्कान है। तो यहाँ अगर ऐसा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा, तो ये पाकिस्तान की एक और जीत है। और हुकूमत जो चाहती है कि पाकिस्तान में बाहर से आने वाला माल कम हो और यहाँ से माल जाए, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगर ये असेंबलिंग प्लांट जो लगाया जाएगा, उम्मीद यही की जा रही है पाकिस्तान में लगेगा, तो उससे तैयार करके एलईडी मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक में भी भेज दिए जाने का इम्कान है, भिजवाए जाने का इम्कान है, जिससे ज़र मुबादला भी हासिल होगा और जो उनके माल में जो खर्च करते हैं हम एलईडी में, उसकी भी बचत हो सकेगी। तो मैं अगर ऐसा है, जो कि मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से ऐसा ही है, तो मैं मुज़फ़्फ़र हयात पराचा, नफ़ीस हैदर और शॉमी जो पाकिस्तान है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो अगर इंशाअल्लाह ताला जो मुमकिनात में से एक है कि यहाँ कायम किया जाए, तो 2 कदम और हमारी ख्वाहिश है कि आप एसी, फ्रिज और दीगर चीज़ों में भी अपने हिस्से का दिया जलाएं। ख़बरें बहुत हैं, ये नाचीज़ आपको ब्रेक करता रहता है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।